नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। भगत सिंह विचार समिति द्वारा एमडीयू में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को या नमन। सर्जन डॉक्टर रणबीर दहिया ने कहा, आज हमें बांटने वाली ताकतों से सावधान रहकर समाज को जोड़ने का करना होगा काम। आज देश में छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में जनता से जोर शोर से किया जा रहा है आपसी विचार बिगाड़ने का कार्य। एमडीयू गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान सुमेर अलावत ने कहा, हमें शहीद भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए इनके बताए रास्तों पर चलना होगा। भगत सिंह विचार समिति के प्रधान धीर कटारिया ने कहा, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें धर्म जाति से ऊपर उठकर शोषण रहित समाज बनाने के लिए करने होंगे प्रयास। यही शहीदों को होगी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सामुदायिक केंद्र में आज शहीदी दिवस पर भगत सिंह विचार समिति द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को नमन किया गया। एमडीयू गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान सुमेर अलावत ने इन महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमें इनके सपनों को पूरा करने के लिए इनके बताए रास्ते पर चलना होगा। भगत सिंह विचार समिति के प्रधान रणधीर कटारिया ने कहा, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें धर्म जाति से ऊपर उठकर शोषण रहित समाज बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए और समाज के सभी वर्गों में भाईचारा बनाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सर्जन डॉक्टर रणबीर दहिया ने कहा, आज हमें बांटने वाली ताकतों से सावधान रहकर समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश में छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में जनता में आपसी भाईचारा बिगाड़ने का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। इस मौके पर एच फैक्टो के प्रदेश महासचिव डॉक्टर नरेंद्र चाहर, गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान फूल सिंह बहुत, खजान सिंह बटबड़, मानवाधिकार मंच के अध्यक्ष रोहित अग्रवाल, ठेकेदार पवन सांगवान ने भी संबोधित किया और शहीदों को नमन किया। श्रद्धांजलि सभा का मंच संचालन भगत सिंह विचार समिति के महासचिव एडवोकेट अतुल कौशिक ने किया। रोहतक से ए के चौधरी की रिपोर्ट। देश भक्तों को सही तरीके से समझने, हमारे एडवोकेट अतुल जी ने भी उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की कि हम बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से पेश करते हैं समाज में, और जब पढ़ा लिखा वर्ग, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग गलत चीज़ों को आगे बढ़ाता है तो उसका समाज के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जो आजकल हमारे समाज में वो बिखराव, वो तनाव नज़र भी आता है। साथियों, कोई भी देशभक्त जिसने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए अपने योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार आज जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन की बदौलत नहीं है। ये उस सामूहिक प्रयास का परिणाम है और उसमें सभी वर्गों की, सभी देशभक्तों की कुर्बानियां सम्मिलित। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के जो सपने थे, आजादी के बाद हमारे देश के लोगों में समानता आएगी, बेरोजगारी दूर होगी, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। इन सपनों को लेके वो छोटी सी उम्र में, मात्र 23-24 साल की उम्र में हमें आज़ादी दिलवाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते बलिदान दी। उन्होंने देश के लिए और हमारे लिए और भावी पीढ़ी के लिए। आज देश के कोने कोने में इन शहीदों के
को याद करते हुए आज एक कार्यक्रम हो रहे हैं। अपने अजवार के अपना राधा कृष्ण भवन है, इसमें एक प्रोग्राम हो रहा था शहीद भगत सिंह जी का, और मैं भी इसमें गया शाम को। तो उनके पड़पोत्र थे, कोई हमारे छात्र का मंच है भगत सिंह जी का, उन्होंने बुला रखा था। उनके पड़पोत्र वहाँ आए थे उस प्रोग्राम में। तो उन्होंने एक बात ऐसी बताई जो शायद हमने किताब में नहीं पढ़ी होगी, तो उसने बताई। उसने कहा कि मेरी दादी ने उसको, जब वो 5 साल के थे मेरे दादाजी, उसको तय से लेकर मुझे बेटा जा वहाँ से, तो उसकी लक्ष्मी पूजा की, लक्ष्मी पूजने के लिए फ़ोटो लिया। अब आप ये देखिए, वो बच्चा दुकान पे गया, वहाँ जा उसने फ़ोटो देखी सारी, तो उसने झांसी की रानी तलवार लिए फ़ोटो देखी और वो फ़ोटो लिया। घर वाला ने कहा वाला मैंने कहा ये अच्छी थी, मतलब ये लिया। तो ऐसी भावना जब 5 साल के बच्चे की थी, तो वहीं से ही पता लग जाता है कि आदमी क्या, बच्चे का पता लग जाता है। कांग्रेस सरकार थी या कोई और सरकार थी, तो कभी ने कल्पना की है कि भगत सिंह का फोटो अगर नोट पे होता तो क्या होता, वो नहीं है तो क्या फर्क है उसका। तो भगत सिंह का मुकाम जो उसने नोटों से कहीं ऊपर लगाया और कल्पना करते हुए कविता लिखी, बोला जेब में पढ़ के करता गुलामी। नोट होता जेब में रहता, नोट जो जेब में रहता, अपना नोट जेब में तो मेरा है भाई। अब जेब में पढ़ के करता गुलामी, आदरा वैसे सबके उठा पे। जेब में पढ़ के करता गुलामी, आदरा वैसे सबके उठा पे। ठीक हो यार भगत सिंह ना छपा लाडले नोटा, ठीक हो यार भगत सिंह ना छपा लाडले नोटा। कोई मांगता भीख करी, भीख में भी नोट लिखा हुआ है। कोई मांगता भीख करी और कोई मांगता रिश्वत में, कोई मांगता भीख करी और कोई मांगता रिश्वत में। ठीक हो यार नहीं हो रही आई। कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि बहुत कम लोग आ पाए, तो थोड़े समय में कई बार ये रहता है कि हम पूरा प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, तो कम साथी भी उसमें पहुंच पाते हैं। तो इससे डिमोरलाइज होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। कारवां तो फिर बढ़ता चलेगा, जब आप चलेंगे आगे किसी अच्छे विचार को लेके, तो अगले साल इससे भी बड़ा होगा, इससे अगले साल उससे भी बड़ा होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि समय आज ये पुकार रहा है कि जिस विचार को लेके ये शुरुआत शुरू की है हमने, वो विचार बहुत रेलेवेंट है आज की इन सोसाइटी में। जो दहिया साहब कह रहे थे, उनकी टिप्पणी के बाद ज़्यादा कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। समाज में जिस तरह का बिखराव है, उस बिखराव को केवल शहीद भगत सिंह के विचार ही इकट्ठा कर सकते हैं, इस बिखराव से बचा सकते हैं। वो एक मोनोलॉग लिख रहे थे दोस्तों, जब जाएंगे फिर उसके जो विचार थे वो पूरे नहीं होंगे, इतना ही मतलब उसके विचार। 2-3 बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। एक तो ये फूल चढ़ाए थे भगत सिंह का काम कौन ही चल रहा है। भगत सिंह के फूल चढ़ा दिए ना, भगत सिंह के विचार अपने दिमागा में चढ़ाने पड़ेंगे जब काम चल रहेगा, नहीं तो फूल चढ़ाए काम नहीं चल। और वो भगत सिंह के विचार मेरे से पहले भी कहे कि साथियों ने, मैं कई बार नौजवान बात हो तो मतलब आमतौर पर लोग कहा भाई भगत सिंह जो है ना घर घर में पैदा होना चाहिए। फिर बोला हमारे घर में तो बड़का ना ट्यूशन तो फुर्सत को ना, तो दूसरा का हो जा, भगत सिंह को होना तो चाहिए, फिर दूसरा का हो जा, हमारे नहीं। हर एक घर में होएगा जब बात बनेगी, नहीं कि भाई दूसरा का हो जाएगा, मतलब हम अपने बड़का ट्यूशन पर पढ़ा देंगे। तो उनके विचारों का जो संघर्ष है वो आज़ादी की लड़ाई में भी मतलब अलग अलग रुतबे थे। गांधी जी का अपना विचार था, भगत सिंह का अपना विचार था, क्रांतिकारियों का और भी जो लड़ाई लड़ने वाले थे उनके अपने, लेकिन मुकाम एक था कि देश आज़ाद कराना है। इसलिए वो जितने भी अलग अलग विचार थे वो इकट्ठे होकर मतलब उन्होंने साझा काम किया। और दूसरा उदाहरण आप देखिए, अभी किसान आंदोलन ने पेश किया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं अब आपस में भाई भाई। ये प्रूव किया है किसान आंदोलन ने कि